बहू से ना हो पाएगा। अनीता मल्होत्रा अपने 2 बेटे अविनाश और हर्षद और 2 बहुएं शिवानी और ज्योति के साथ रहती हैं। बड़ी बहू शिवानी जो भी काम करती पूरे मन के साथ और बहुत अच्छे से करती, लेकिन छोटी बहू ज्योति जो भी काम करने जाती उसे बिगाड़ ही देती। उसकी इस आदत से पूरा घर परेशान है। तभी किचन से बर्तन टूटने की आवाज आती है। अनीता किचन में जाते हुए कहती है, अरे अब क्या गिरा दिया? बाप रे, नई क्रॉकरी का सेट का ग्लास तोड़ दिया तूने ज्योति। तुझ में अकल है कि नहीं? पता भी है कितना महंगा ग्लास है। कितनी लापरवाही करती है, एक काम ठीक से नहीं कर सकती तू। सॉरी मम्मी जी, गलती से हाथ से छूट गया। क्या सॉरी? तेरे सॉरी से मेरा ग्लास वापस आ जाएगा क्या? अब खड़ी क्या है, जल्दी से साफ कर कांच। अब क्या किसी को कांच लगने का इंतजार करेगी? और सुन, ठीक से साफ करना, एक भी कांच का टुकड़ा ना रह जाए, किसी को लग सकता है। अनीता इतना कहकर बाहर चली जाती है और ज्योति जल्दी जल्दी कांच साफ करने लगती है। सारा कांच जल्दी से साफ कर देती हूँ, अगर जरा भी कांच रह गया तो मम्मी जी और डांटेंगी। और हड़बड़ी में ज्योति से एक कांच का टुकड़ा रह ही जाता है। तभी वहां पर बड़ी बहू शिवानी आती है और कांच उसके पैर में चुभ जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, मेरा पैर कट गया। उसकी आवाज सुनकर अनीता भाग कर आती है। अरे बाप रे, तुम्हें तो चोट लगी। तुम्हारे पैर में कांच कैसे लग गया? पता नहीं मम्मी जी, मैं किचन में पानी लेने जा रही थी और मेरे पैर में कांच लग गया। ज्योति, तुमसे कहा था ना कि ठीक से कांच साफ करना। इतनी लापरवाही। तुम्हारी वजह से देखो शिवानी के पाँव में चोट लग गई। क्या तरीका है ये? कोई काम ठीक से नहीं आता तुम्हें। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। अब खड़ी क्या है, देख नहीं रही शिवानी को कितनी चोट लग गई है? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ज्योति फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। अनीता दवाई लगाती है। शिवानी बेटा, आराम करो। आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आज सारा काम ज्योति ही देख लेगी। अरे अब खड़ी क्या है ज्योति, जाके खाना बना। और सुन, ध्यान से बनाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी ठीक है मम्मी जी। ज्योति हड़बड़ाती हुई किचन में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगती है। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से शिवानी भाभी के पैर में चोट लग गई। सच में मम्मी जी सही कहती हैं, मैं किसी काम की नहीं, जो भी करती हूँ सब गड़बड़ कर देती हूँ। पता नहीं मुझसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा और फिर से मम्मी जी गुस्सा करेंगी। इस बार ध्यान से करूँगी, कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर से सब मेरी ही गलती निकालेंगे। ज्योति खाना बनाने लगती है और उससे सब्जी जल जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? पूरी सब्जी जल गई। अब मैं क्या करूं? मम्मी जी को पता चला तो बहुत डांटेंगी। तभी अनीता की आवाज आती है, ज्योति, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग आ चुके हैं। ज्योति परेशान, हे भगवान अब क्या करूं? सब आ चुके हैं, खाना तो अभी तैयार भी नहीं हुआ। अब क्या करूं? जल्दी से पहले खीर बना देती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। ज्योति हड़बड़ा जाती है और खीर में गलती से शक्कर की जगह नमक डाल देती है और जल्दी से खाना टेबल पर लाकर लगाती है। सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। शिवानी पहला निवाला खाती है। जैसे ही वो सब्जी से खाना शुरू करती है, बुरा मुंह बनाकर खाना थूक देती है। ये कैसी सब्जी बनाई है? ये तो पूरी जली हुई है। ज्योति, तुम्हें ना कोई काम ठीक से करना नहीं आता। अनीता खीर खाती है तो वो भी मुंह बिगाड़ती है। ये क्या किया ज्योति? खीर में नमक डाल दिया है। क्या करूं मैं तेरा? हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई मेरे। ज्योति का मुंह उतर जाता है। अगले दिन सुबह अनीता दोनों बहुओं को घर के काम सौंपती है। शिवानी बेटा, तू खाना बना लेना। इस महारानी को कहूंगी तो सब गड़बड़ कर देगी। ज्योति, तू बाजार से सब्जी लेकर आ। और सुन, सही सही रेट में लेके आना, महंगी मत लेकर आना। और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी ठीक है मम्मी जी। ज्योति बाजार जाने लगती है और खुद में ही बड़बड़ा रही थी। मुझसे हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या करूं मैं? लाख कोशिश करूं सही से काम करने की, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। आज देखना, इतनी सस्ती सब्जियां लेकर जाऊंगी, मम्मी जी खुश हो जाएंगी। ज्योति सब्जियां लेकर घर आती है। मम्मी जी, आज ना आप खुश हो जाएंगी। आज मैं बहुत सस्ती सस्ती सब्जियां लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। चलो, ज्योति बहू ने कोई काम तो ठीक से कर लिया। देखो तो क्या क्या लेके आई है। अनीता थैला खोलकर देखती है तो सारी सब्जियां बासी थी।
अरे ये क्या किया तूने ज्योति, सारी की सारी सब्जियां बासी है। तुझ में अकल है या नहीं? मम्मी जी मैं क्या करती, अच्छी अच्छी सब्जियां तो बहुत महंगी थी, ये थोड़ी बासी है पर बहुत सस्ती है। अगर मैं महंगी वाली लाती तो आप मुझे बहुत डांटती, तो मैं ये वाली ले आई। भगवान, ये नमूना मेरे ही पल्ले बांधना जरूरी था। अरे तुझे कब अकल आएगी ज्योति? कुछ सीख शिवानी से, उसको कभी मुझे सिखाना नहीं पड़ता और तुझे सिखा सिखा कर थक गई हूँ मैं। भगवान बचाए ऐसी बहू से। अनीता ने कुछ ज्यादा ही डांट दिया ज्योति को। ज्योति रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसको सुधारने का एक ही रास्ता है, इसकी माँ को बुलाना होगा। अब वो ही सुधारेगी ज्योति को। अगले दिन ज्योति की माँ ज्योति से मिलने आती है। वैसे तो दुनिया की हर लड़की अपनी माँ के आने से बहुत खुश होती है, लेकिन ज्योति अपनी माँ के आने से बहुत दुखी थी। अनीता ये बात नोट करती है कि ज्योति अपनी माँ के आने से खुश होने की जगह दुखी हो गई है। ज्योति अपनी माँ के लिए कांच के गिलास में पानी लेकर आती है। ज्योति, जब तुझसे कांच के बर्तन नहीं संभलते तो कांच के गिलास में पानी क्यों लाई? अभी टूट जाएगा तो। अकल तो है नहीं तुझ में, बिल्कुल मंद बुद्धि है। क्या करूं मैं तेरा? माँ की डांट सुनकर ज्योति बुरी तरह डर जाती है और हड़बड़ी में उससे ग्लास टूट जाता है। अनीता ये बात नोट करती है कि माँ के डांटने से ज्योति बहुत डर गई थी। ज्योति सबके लिए किचन में खाना बना रही थी। आज मैं खाना इतना अच्छा बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। 1 चम्मच नमक, अब बस इसमें 2 सीटी लगाऊंगी और सब्जी तैयार हो जाएगी। अनीता ज्योति की बात सुन रही थी, तभी वहाँ ज्योति की माँ आती है। ज्योति, अभी से बता रही हूँ, खाना अच्छा बनना चाहिए, नमक ठीक होना चाहिए, न कम न ज्यादा, और सब्जी ठीक से पकी होनी चाहिए, समझी? ससुराल में मेरी नाक मत कटा देना। बचपन से मैंने तुझे क्या क्या सिखाया, लेकिन तेरी अकल में ही पत्थर भरे पड़े हैं। जब देखो गड़बड़ करती रहती है। अगर आप कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माँ की डांट सुनकर ज्योति फिर से डर जाती है और हड़बड़ी में 1 की जगह 2 चम्मच नमक डाल देती है और हड़बड़ी में कुकर की सीटी ही भूल जाती है। हे भगवान, अभी 2 सीटी आई है या 3, मैं तो भूल गई। एक काम करती हूँ, 1 सीटी और लगा देती हूँ, अगर सब्जी कच्ची रह गई तो बहुत डांट पड़ेगी। ज्योति ज्योति, इस चक्कर में सब्जी जल जाती है। हे भगवान, सब्जी तो आज भी जल गई, अब क्या करूँ? अब तो मेरी सास और माँ दोनों मुझे बहुत डांटेंगे, अब मैं क्या करूँ? सब लोग खाना खाने बैठते हैं। ज्योति का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि आज तो उसे डबल डांट पड़ने वाली है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। कितना नमक डाल दिया है तूने ज्योति? तुझे एक काम ठीक से करना नहीं आता क्या? कब सीखेगी तू खाना बनाना? बैल बुद्धि है क्या तू? बचपन से समझाती आ रही हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में बुद्धि की जगह भूसा भरा हुआ है। ये कैसा खाना बनाया है? मेरी तो नाक कटा दी। अक्ल नाम की चीज नहीं तुझ में। सबकी डांट सुनकर ज्योति का चेहरा उतर जाता है। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी बहू को। सब लोग हैरान होकर अनीता की तरफ देखने लगते हैं। अरे सबसे गलतियां हो जाती हैं। ज्योति बहू भी तो इंसान है, हो गई गलती, कोई बात नहीं ज्योति बेटा, आगे से ध्यान रखकर खाना बनाना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे से खाना बना पाओगी। आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। ये सुनकर ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अनीता को गले लगा लेती है। सच मम्मी जी, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। बस तुम ना थोड़ा नर्वस हो जाती हो, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब से तुम ये सोचकर खाना मत बनाया करो कि हमें कैसा लगेगा खाना, बल्कि ये सोचकर बनाओ कि जैसा भी बनेगा बेस्ट ही बनेगा, क्योंकि तुम सब कर सकती हो, वो भी अच्छे से। अनीता की बात सुनकर ज्योति खुश हो जाती है। ज्योति शाम में खाना बनाती है। अगर आज भी नमक तेज हो गया तो? तभी अनीता आती है। क्यों तेज हो जाएगा बेटा, तुम्हें तो सब आता है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत टेस्टी खाना बनाओगी। ज्योति खुश हो जाती है और सारा खाना खुशी खुशी बनाती है। जब सब लोग खाना खाते हैं। आज क्या जलाया है ज्योति जी? मेरा मतलब क्या बनाया है? शिवानी खाना खाती है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ये सच में तुमने बनाया है ज्योति? अरे तुम तो मुझसे भी कमाल की कुक हो। सच भाभी? बहुत टेस्टी सब्जी बनी है ज्योति बेटा, सच में आज तो तुमने कमाल कर दिया।
देखा, मेरी डांट का असर तो पड़ा इस पर। नहीं माँ, आपकी डांट का नहीं, मम्मी जी की प्यार का असर है। मम्मी जी, जब आज आपने मुझ पर विश्वास दिखाया कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मेरे मन में जो गलती करने का डर रहता था ना, वो निकल गया, और इसीलिए शायद मैं आज अच्छा खाना बना पाई। हाँ, जब मैंने प्रमिला जी को ज्योति को डांटते देखा तब मुझे पता चला कि ज्योति को तो सब काम अच्छे से आते हैं, पर हम लोग हर छोटी छोटी बात पर उसे बस डांटते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है और ज्योति ज्यादा गलतियां करने लगती है। तब मुझे अपनी और हम सबकी गलती का एहसास हुआ कि गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन उसके लिए हमें किसी को इतना भी नहीं डांटना चाहिए कि सामने वाला अपना आत्मविश्वास ही खो दे। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं बचपन से ज्योति को इतना डांटती आई हूँ कि मेरी ज्योति ने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अब से मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। मुझे भी माफ़ कर दे ज्योति, मैंने भी गलती की है। अब सब माफ़ी मत मांगिए, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, लेकिन अगर किसी ने मुझे फिर से डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू की बुराई करने को किसी सास को कह दो, दिन रात सुबह शाम कैसे खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक मोहल्ले में रमा देवी अपनी सहेलियों के बीच थी। अरे पता नहीं क्या देख कर बेटे ने शादी कर ली इस काली कलूटी लड़की से। मेरा बेटा तो देखा है ना आप लोगों ने। कहाँ बहन जी, ना आपका लड़का देखा ना बहू। आपका तो पता ही है, हम लोगों को किसी के घर जाना ठीक नहीं लगता। वो तो सही है। अब आप लोग मुझे तो देख रही है ना, कितनी सुंदर गोरी और गड़े नैन नक्श। अब क्या कहूँ, और अब बस समझ लो मेरा बेटा मेरी तरह ही है। लेकिन बहू काली और कलूटी। हाय रे, फिर क्या हो गया था जो ऐसी शादी करने की ना बता गई थी? अब क्या बताया बहन जी, किसी को रोक तो सकते नहीं है ना। बेटा कॉलेज में पढ़ता था, वहीं फांस लिया उसने मेरे बेटे को। अब देखो कैसे महारानी बनकर रह रही है। रमा देवी के जीवन में बस एक ही काम था, बहू की बुराई। मंदिर में कीर्तन के वक्त, हाय रे कितनी मीठी आवाज है इस लड़की की। अरे कितना प्यारा गा रही है। क्या हुआ है आपको बहन जी? अरे एक मेरी बहू बोलती है तो लगता है जैसे कान में किसी ने लोहा गरम करके पिघला कर डाल दिया हो। इतना कोड़ी आवाज तो मैं कहूँ गला खराब हो जाए ना तो भी नहीं निकलती। अरे बहन जी, इस लड़की की आवाज भी ऐसी ही है। ये तो बस लिप सिंग कर रही है, गाना तो टेप रिकॉर्डर में बज रहा है। रमा देवी, जो कि सिर्फ बहू की बुराई करना जानती थी, इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। अरे कम से कम लिप सिंग तो कर रही है ना, मेरी बहू को तो वो भी करना नहीं आता। बस सारा दिन पक 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 करती रहती है। जानती हूँ मैं आपकी बहू को। हैं? कैसे कैसे देखा आपने उसको? अरे नहीं नहीं, कहाँ, जो सुना है वो आपसे ही तो सुना है, और जो भी सुना है ना उससे मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं उसे देखूं। तभी रमा देवी का फोन बजता है। बहू का फोन है बहन जी, रुकिए। फिर वो बहू से कुछ बात करती है और पर्स से एक दवा निकाल कर खाती है। वाह बहन जी, बहू तो आपकी ठीक है, आपको दवा खाना भी याद दिलाती है। अरे कौन करता है आज के समय में। और सब नौटंकी है। वो क्या है ना, किडनी की बीमारी है मुझे, जानती है ना। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो पैसा भी लगेगा, सेवा भी करनी पड़ जाएगी। तो ये ना अपना ख्याल रख रही है, मेरा नहीं। चलिए चलती हूँ। कह रही थी कि खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से आकर खा लीजिए। अरे जाइए जाइए भाई, गरम खाने का सुख न जाने कब हमें मिलेगा। अरे ठंडा हो जाएगा तो गरम करने में मेहनत भी तो लगती है ना, वही तो बचाना चाहती है, अच्छे से जानती हूँ उसे। चलिए जी चलती हूँ। रमा देवी घर आती है, जहाँ सुंदर सुशील बहू लैपटॉप पर काम कर रही होती है। माँ 2 मिनट,
आप चेंज कर लीजिए, मेरी एक मीटिंग चल रही है, जैसे ही खत्म हो जाए मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू। बहू खाना लगाती है। दोनों सास बहू बैठकर खाना खा रही होती है कि माँ जी बहुत भूख लगी थी, अकेले खाने का मन नहीं था तो सोचे आपको बुला लूँ, साथ खा लेंगे। मंदिर में कुछ और तो नहीं हो रहा था ना जो छोड़ के आपको आना पड़ा हो? अरे कहाँ कुछ, आजकल तो शुद्ध गले से भजन भी किसी के नहीं निकलते। गंदी सी एक लड़की टैप रिकॉर्डर में लिप सिंग कर रही थी, सारा मूड ही ऑफ हो गया। सोचा था ताल मंजीरे की धुन में प्रभु के भजन और भक्ति का सुख लूंगी, लेकिन लगता नहीं अब यह मुमकिन है। अरे क्यों नहीं मुमकिन माँ, चलेंगे ना कभी आपके साथ मंदिर, मैं सुनाऊंगी ना आपको भजन। रमा देवी की बहू की बुराई की बात कभी खत्म ही नहीं होती। अब तो लोग रमा की एक तरह की बात से तंग भी आ चुके होते हैं। रमा देवी एक दिन पड़ोसन से कहती हैं, अरे सोनू की अम्मा जरा बाजार जाना था, जन्माष्टमी में कान्हा के कपड़े लेने हैं, चलोगी क्या? हाँ चलूंगी, लेने तो मुझे भी है लेकिन अरे लेकिन क्या है, क्या हो गया लेकिन? अब मेरी बहू की तरह बात ना किया कर कि हर बात के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर देती है। यही लेकिन है मेरे साथ। आपके साथ जाओ तो सिर्फ एक ही बात, बहू की बुराई, बहू की बुराई। अरे मान लिया आपकी बहू ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोर हो जाती हूँ एक ही तरह की बात सुन सुनकर। अच्छा अच्छा, अरे ठीक है ना, नहीं करूंगी। चल, वैसे भी जब तू सास बनेगी ना तब आना मेरे पास। सास सहेली के साथ बाजार जाती है, लेकिन फिर वही आदत से मजबूर सहेली तंग आकर दूसरी औरतों के पास जाती है और सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग रमा की बहू से मिल के ही रहेंगे। अरे रमा जी, जरा अपनी बहू को तो लेकर आना, बहुत तंग करती है ना वो आपको। अब हम उसके मजे लेंगे, देखना कैसे सीधी हो जाएगी। हैं? इसकी बेइज्जती करोगे? अरे जरूर जरूर, मैं कल ही लेकर आती हूँ उसे। अगले दिन, अरे बहू, वो क्या है ना, मंदिर की औरतें कह रही थी कि बहू से तुम मिलवा दो, तो तू भी चल आज मेरे साथ। जी माँ जी, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। बहू तैयार होकर मंदिर आती है। अरे रमा दीदी की बहू तो बहुत सुंदर है। क्या बात है बहू, कौन सा साबुन लगा रही हो जो काली से एकदम गोरी हो गई? काली? मैं तो कभी काली थी ही नहीं, मैं तो बचपन से ऐसी ही थी। अरे मतलब रंग तो अब पहले से बहुत ही दब गया है इसका। जब शादी हुई थी ना तब देखते तो पता चलता ये बहुत काली थी। अच्छा 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 बहू, ये माइक ले लो और जरा एक दो भजन तो सुना दो। सास मन ही मन खुश होती है कि अब तो बहू की सबके सामने बेइज्जती पक्की। लेकिन ये क्या, बहू जो गाना शुरू करती है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, सब झूमने लगते हैं और जैसे ही भजन खत्म होता है सब बहू के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इस मंदिर में इतना सुख कभी नहीं मिला। देखिए तो जरा, ईश्वर की मूर्ति भी मुस्कुरा रही है। सभी औरतें रमा को देखकर अजीब सी शक्ल बनाती है। अरे हीरा बहू है तुम्हारी, कुछ तो शर्म करती। सास को गुस्सा आ जाता है, वो बहू को लेकर घर आती है, लेकिन उसी रात। हाय रे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। माँ चलो, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। माँ, मैं कार निकालती हूँ, तुम माँ को उठाकर ले आओ। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है कि रमा को कोई बड़ी बीमारी हो गई है और वो बच नहीं सकती। सभी उससे मिलने अस्पताल जाते हैं, लेकिन रमा तो मुस्कुरा रही होती है। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम ठीक हो। बहू की ना ज्यादा टेंशन ना लिया करो। अरे मन में कोई बात लगा ली होगी तुमने। लेकिन इस बार तो रमा की पूरी बोली ही बदली थी। अरे लाखों में एक है मेरी बहू। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी के कारण। सही वक्त पर उसने मुझे ब्लड डोनेट नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा ना होती। देख रमा, ये तो हम पहले भी जानते थे कि तेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तू खुद इस बात को समझे। हम यही चाहते थे बस।
हाँ शुक्रिया।